नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूँ कि क्या की डिफरेंस है बिटवीन कंसेशन एंड डेविएशन परमिट। इन जनरल अक्सर लाइफ में ऐसा होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं इसको हम इंटरचेंजेबल यूज़ करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि उसका मतलब क्या है या उसका डिफरेंस क्या है। से फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल, जिसमें एक में आता है PLE और एक में आता है PAL। अगर आप डिफरेंस की बात करेंगे, जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल जिसमें लास्ट में PLE आता है, तो वहाँ पर बेसिकली इंटेंट होता है रूल से, कोई सत्य है, ट्रुथ है, उसके बारे में बात करते हैं। और जब हम बात करते हैं PAL जो लास्ट में 3 वर्ड आते हैं, तो वहाँ पर हमारा इंटेंट होता है कि कोई हेड है, जैसे अक्सर हम बात करते हैं कॉलेज का कोई प्रिंसिपल है। इसी तरह से एक वर्ड और भी है बिसाइड और बिसाइड्स, BESIDES। जब हम बिसाइड की बात करते हैं तो बेसिकली हमारा इंटेंट होता है कि नेक्स्ट टू, हमारे साथ में कोई है। और जब हम बिसाइड्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इन एडिशन, कोई एडिशनल है या उसके अलावा भी कोई है, उसकी हम बात कर रहे होते हैं। तो देखा जाए तो ये शब्द बहुत कॉमन है और अक्सर हम इनको गलत यूज़ करते हैं। इसको अगर मैं बात करूं कि आसान एग्जांपल से विद रिस्पेक्ट टू कंसेशन एंड डेविएशन, इसको समझाने के पर्सपेक्टिव से, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि डेविएशन क्या होता है और कंसेशन क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं कंसेशन की, तो डेफिनेशन कहती है कि परमिशन टू यूज़ और रिलीज अ प्रोडक्ट और अ सर्विस दैट डज नॉट कन्फॉर्म टू स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। जब हम डेविएशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं परमिशन टू डिपार्ट फ्रॉम ओरिजिनली स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस प्रायर टू इट्स रियलाइजेशन। एक आम जिंदगी में बात करें कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, और एक डिसेंट सा रेस्टोरेंट है, और जब आप खाने का ऑर्डर देते हैं और उससे पहले आप पानी की बात करते हैं, तो एज्यूम कर लीजिए कि जो रेस्टोरेंट है उसके पास बॉटल वाटर या मिनरल वाटर नहीं है, तो वो पहले ही आपसे कह देंगे कि हमारे पास बॉटल वाटर या मिनरल वाटर नहीं है, बट हमारे पास RO का पानी है, क्या आप उसे लेंगे। तो ये कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले हम एक बात कर रहे हैं वेरिएशन की, जो हम डेविएशन की बात करते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपने खाने का ऑर्डर दे दिया और आपने खाने में एक नमकीन लस्सी के बारे में बात की कि आपको चाहिए, बट जब वो ऑर्डर तैयार हुआ तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि गलती से नमकीन की जगह मीठी लस्सी उनके पास तैयार हो गई। अब उनके पास 2 ऑप्शन है, एक तो है कि उसको रिजेक्ट कर दें और नई लस्सी बना के दे दें। दूसरी बात यह है कि वो हो सकता है आपके पास आएँ और आपसे कहें कि सर हमसे गलती से मीठी लस्सी बन गई है नमकीन की जगह, क्या आप इसे लेंगे, हम आपको 50% डिस्काउंट भी दे सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं कंसेशन के बारे में। अगर मैं इंडस्ट्री के सिनेरियो की बात करूं तो बहुत कॉमन होता है, जहां हम 4M चेंज की बात करते हैं, मैन मशीन मेटेरियल मेथड, जो डे टू डे लाइफ में हो रही होता है। तो हमें ये देखना है कि उसको हमें ठीक से अंडरस्टैंड करना है और उसको अफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसेशन के बारे में। तो जब हम कंसेशन के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट रियलाइजेशन, यानी कि कोई गलती हो गई है, अब उसके लिए क्या किया जा सके। और अक्सर इसे अनप्लान भी बोलते हैं, क्योंकि हम प्लान वे में तो कोई गलती नहीं करेंगे। और यहाँ पे इंटेंशन यही होती है कि कोई ऐसी चीज़ है जो हम चाहते थे कन्फर्मिंग होना, बट किसी गलती से वो अभी रॉन्ग हो गई, अब क्या किया जाए, किस तरीके से उस पर कोई एक्शन लिया जाए। और अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो नॉन कन्फर्मिटी है, ये जिस समय ये मटेरियल सपोज कर लीजिए या सर्विस आपने ऑलरेडी कस्टमर को प्रोवाइड कर दी है, उसके बाद भी आपको उसको पता चल रहा है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। और जनरली इसके लिए हम रिपेयर या रिवर्क का इस्तेमाल भी करते हैं। अगर हम बात करें अब डेविएशन के बारे में, तो जो डेविएशन है जब हम उसकी बात करते हैं तो प्राइमरीली ये प्री रियलाइजेशन है, यानी कि कोई भी चीज़ होने से पहले जब हम किसी बारे में कोई बात करते हैं अप्रूवल की, तो हम डेविएशन के बारे में बात करते हैं। कई बार इसको प्लान भी बोलते हैं। और यहाँ हमारा इंटेंट क्या है, हमारा इंटेंट ये है कि भाई कोई ऐसा प्रोडक्ट है या कोई ऐसी सर्विस है जो नॉन कन्फर्मिंग है, बट अब उसका क्या किया जाए। कई बार इसको बिफोर द इवेंट एक्टिविटी भी बोल दिया जाता है। अब इसको एक एग्जांपल से अगर समझना चाहें कि क्या डिफरेंस है बिटवीन कंसेशन एंड डेविएशन, सो एग्जांपल हम बात करते हैं पहले कंसेशन के बारे में। तो आपने कुछ पेंटेड कंपोनेंट बनाए और उसमें एक थिकनेस चाहिए थी 30 ± 10, यानी कि 20 से लेकर 40 तक की उसकी थिकनेस आ सकती है। बट जब आपने उसको टेस्ट किया तो आपने रियलाइज़ किया कि उसकी थिकनेस कुछ पीसीस की कम भी आ रही है, यानी कि 15-16 भी आ रही है, और मे बी 45 या 50 के आसपास भी आ रही है। अब ये कंफर्म नहीं करता कस्टमर के रिक्वायरमेंट को।
और आपने बहुत सारा मटेरियल बना लिया, अब क्या करेंगे इसका? तो एक बहुत आसान तरीका है कि आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, स्क्रैप कर दीजिए। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आपकी कंपनी में जो ऑथराइज्ड आदमी है उससे आप बात करके उसका अप्रूवल ले सकते हैं, या कस्टमर से बात करके आप एक डेविएशन ले सकते हैं कि भाई 5000 पीस हैं जो हमने बनाए हैं, इसको आप हमें अप्रूव कर दीजिए। इवन दो ये स्पेसिफिकेशन से थोड़ा बाहर है, बट फिर भी ओवरऑल जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको मीट करेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कंसेशन। अब बात करते हैं डेविएशन के बारे में। जब हम डेविएशन की बात करते हैं तो उसका एक एग्जांपल मान के चलते हैं कि आपने जो बल्ब मंगाए थे, जो आपके हेडलैम्प में लगने थे, तो आपने मंगाए थे ओसराम के, बट गलती से किसी कारण से फ़िलिप्स का बल्ब आ गया। अब कस्टमर के साथ जो आपका एग्रीमेंट है वो फ़िलिप्स के बल्ब का है, बट अभी वो बल्ब अवेलेबल नहीं है। ना एक तरीका तो यह है कि लाइन को स्टॉप किया जाए और वेट किया जाए जब तक कि फ़िलिप्स का बल्ब ना आए। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम ओसराम का बल्ब भी लगाएं, क्योंकि उसकी क्वालिटी ठीक है, तो मे बी हम अपनी कंपनी के अंदर के ऑथराइज्ड आदमी है उससे अप्रूवल ले सकते हैं, या अगर कस्टमर से अप्रूवल लेना उससे अप्रूवल ले सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम फ़िलिप्स की जगह ओसराम का बल्ब लगा सकते हैं। तो यहाँ पर किसी प्रॉब्लम के आने से पहले हमने जो अप्रूवल लिया, वहाँ पे हम बात करते हैं डेविएशन या डेविएशन परमिट के बारे में। इन दोनों ही केसेस में कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं। वो कॉमन फैक्टर क्या है, मैं आपको शेयर करता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहला है उसमें यह है कि इन दोनों केसेस में ऑथोराइज पर्सन ही अप्रूवल दे सकता है। देन ये सर्टनली कुछ लिमिटेड क्वांटिटी के लिए और एक सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए होता है, और इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है कि कितनी क्वांटिटी है या कितने टाइम फ्रेम के लिए और किसने इसको अप्रूव किया है। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही वो डेविएशन या कंसेशन पूरा हो तो हमें वापस उसी ओरिजिनल स्टेट पे आना है, उसका हमें ध्यान रखना है। और जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हमें कस्टमर को भी अप्रूवल लेना है कि कस्टमर को इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, उसका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ इंडस्ट्री के चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो जो सबसे पहला चैलेंज है वो ये है कि ऐसा कितनी बार होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में 4M चेंज होता है जिस कारण से डेविएशन या कंसेशन लिया जाता है, उसको हम एक्चुअली में ऑफिशियली रिकॉर्ड करते हैं और उसका अप्रूवल लेते हैं। सेकेंडली, जब भी 4M चेंज होता है और हम कोई डेविएशन या कंसेशन लेते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने FMEA को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है और उसके लिए क्या पॉसिबल करेक्शन या करेक्टिव एक्शन या प्रिवेंशन हमें लेने चाहिए, जिससे कि इसको हम टेक केयर कर सकें। एंड थर्डली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसा कितनी बार होता है कि जब भी हम कोई डेविएशन या कंसेशन लेते हैं तो जो भी कस्टमर है या जो रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी है, इसमें सप्लायर भी हो सकता है, उसको हम इंटीमेट करते हैं और उससे अप्रूवल भी लेते हैं। सो अगर मैं समरी करूं, मैंने आपसे बात की क्या की डिफरेंस है बिटवीन कंसेशन एंड डेविएशन। जब हम कंसेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कोई गलती हो चुकी है, उसके बाद हमें क्या करना है। जब हम डेविएशन परमिट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है और उस प्रॉब्लम को आने से पहले जो हम अप्रूवल लेते हैं वो डेविएशन परमिट में आता है। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो इसी नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट के रिलेशन में रहेगा कि क्या क्या पॉसिबल तरीके हो सकते हैं डिस्पोजिशन के, अगर कोई नॉन कन्फर्मिंग मटेरियल हमने प्रोड्यूस कर लिया तो। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं आपके और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ पे और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है इस तरह के वीडियोस और ब्लॉग यूज़फुल हैं तो आप अपने फ्रेंड्स और कोलीग से शेयर भी कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।